ऑब्जेक्टिव क्लियर तो रिजल्ट क्लियर के साथ हम फिर से माद माध्यिका बहुलक से रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आया है, जो कि इस तरह के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, वीडियो देखने से पहले सबसे पहले आप लोग लाइक कीजिए, क्योंकि आप लोग वीडियो देख लेते हैं लेकिन लाइक नहीं करते। अगर लाइक ना कीजिएगा तो हम लोग का कैसे इमोशन हो पाएंगे, तभी ना हर तरह का वीडियो बनाएंगे। एजुकेशन से लेकर सामाजिक जीवन तक आपको वीडियो मिलेगा। ठीक है, जीवन जीने का तौर तरीका सिखाया जाएगा, कौन बीमारी से बचने के लिए कौन सा व्यायाम किया जाएगा। ठीक है, गैस की अगर समस्या बनता है, हमेशा दवाई खाने के बाद भी गैस बना हुआ रहता है, उससे दूर करने के, ठीक है, ऐसा अचूक उपाय बता देंगे कि लाइफ टाइम में गैस बनने की समस्या भी बंद हो जाएगा। तो सबसे पहले वीडियो देखने से पहले आप लोग लाइक कीजिए। ठीक है, चलिए देखिए, प्रथम 10 समप्राकृत संख्याओं का माध्य क्या होगा। अगर सम संख्याओं का माध्य पूछेगा तो जितना संख्या उसमें एक जोड़ दीजिए। 10 सम संख्या प्राकृत इसी का हुआ, 1 2 3 4, उसमें सिर्फ सम को लिया गया। तो सम प्राकृत संख्या का माध्य क्या होगा, तो सम संख्या का माध्य पूछेगा, जितना का उसमें एक जोड़ दीजिए, वही आंसर होगा। अगर यहाँ पर डायरेक्ट रहता है कि प्राकृत संख्या का माध्य क्या होगा, ये सम न रहता, प्राकृत संख्या का माध्य क्या होता, तो जितना जोड़ के आया था उसका आधा कर दीजिए, तो 5.5, ये क्या होगा, प्राकृत संख्या का माध्य। अगर सम संख्या का माध्य पूछेगा तो जितना संख्या उसमें एक जोड़ दीजिए, तो वही आंसर होगा। अगर देता है कि प्रथम 10 प्राकृत संख्या का माध्य क्या होगा, प्राकृत संख्या का माध्य क्या होगा, तो जितना संख्या उसमें एक जोड़ के आधा कर दीजिए, तो 11 का आधा क्या होगा। ठीक है, या इसमें ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्रथम 10 विषम संख्याओं का माध्य क्या होगा। अगर सम संख्या का माध्य निकालना हो तो जितना संख्या उसमें एक जोड़ दीजिए, तो सम संख्या हो गया। अगर प्राकृत संख्या का माध्य पूछेगा तो जितना संख्या उसमें एक जोड़ दीजिए और आधा कर दीजिए। तो एक जोड़ के आधा करेंगे कब, जब प्राकृत संख्या का माध्य पूछेगा तब। अगर सम संख्या का माध्य पूछेगा, जितना संख्या उसमें एक जोड़। अगर यही क्वेश्चन में कहेगा विषम संख्या का माध्य क्या होगा, प्रथम 10 विषम संख्या का माध्य, तो विषम संख्या का माध्य पूछेगा तो यही आंसर होगा। 10 विषम संख्या का माध्य क्या होगा, तो 10 से होगा। 20 विषम संख्या का माध्य क्या होगा, तो 20 से होगा। 25 विषम संख्या का माध्य क्या होगा, तो 25। तो विषम संख्या, जितना का विषम संख्या का माध्य पूछेगा ना, वही आंसर होगा। सम पूछेगा तो उसमें एक बढ़ा दीजिए, वही आंसर। अगर प्राकृत संख्या पूछेगा तो एक बढ़ा के आधा कर दो। ठीक है, 40 मानों का समांतर माध्य 65। यदि इन 40 मानों में 5 की वृद्धि कर दिया जाए तो नए मानों का समांतर माध्य क्या होगा। ठीक है, नए मानों का, तो 40 मानों का समांतर माध्य कितना है, 65। अब कहता है कि प्रत्येक में 5 की वृद्धि कर दिया जाए तो नया माध्य क्या, तो पहले माध्य कितना था, 65 था। 5 की वृद्धि कहता कर दिया जाए, तो 5 की वृद्धि कर दीजिए, बढ़ा दीजिए, 65 5 क्या होगा, 70। 65 5 क्या होगा, 70 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसमें आइए अब ये क्वेश्चन तो ऐसे आपको एग्जाम में पूछेगा नहीं। ठीक है, ये इतना उतना डिफिकल्ट उतना पूछता नहीं है। ठीक है, इस पर थोड़ा ध्यान नहीं देना, इस पर तीनों तरह का क्वेश्चन ध्यान में रखना। 5 की वृद्धि कर दिया जाता, पहले माध्य कितना था उसमें 5 बढ़ा दिया। अगर 5 की कमी कर दिया जाए तो पहले माध्य 65 था, 5 की कमी कर दिया जाए तो 60 हो जाएगा। ठीक, यदि 5 संख्याओं का माध्य 18, यदि एक संख्या हटा दी जाए तो 5 गो संख्या था, कै गो संख्या था, 5 संख्या का माध्य 18 था। कहता है कि एक संख्या हटा दी जाए, तो 5 संख्या तो एक हटाएंगे तो कितना होगा, 4, तब माध्य होता है 16। ठीक है, अब इसको इससे गुना कर दीजिए, 18 पचे कितना होगा, 90, फिर 16 चौका कितना होगा, 64। ठीक है, 90 64 घटा दीजिए, वो आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो 64 और 6 नहीं, इसका 26 होगा। ठीक है, 64 और 6 70। ठीक है, 26 होगा। 5 संख्या का माध्य 18, तो 5 में 18 से गुना कीजिए, 90। एक संख्या हटा दी जाए, तो 5 संख्या था, एक हटा दिया तो बचा आपका एगो 4 गो। अब कहता है कि माध्य 16 हो जाता है, तो 4 को 16 से गुना कीजिए, 64। 90 में से 64 कम कर दिए। यदि 4 लगातार विषम संख्याओं का माध्य 6 है, तो 4 गो लगातार विषम संख्याओं का माध्य 6। ठीक है, तो माध्य क्या होता है, बीच की संख्या, विषम कहता, तो 6 केकरा बीच में होगा, 6 होगा 5 और 7 के बीच में। 6 केकरा बीच, 5 और 7 के, तो बड़ी संख्या क्या होगा,
4 गो है तो एगो ये संख्या हो गया, एगो ये संख्या। 4 संख्या तो एगो पहले आएगा और एगो बाद में जाएगा। ठीक है, माध्य बीच की संख्या होता है तो बीच में लिख दीजिए। अब विषम कहता है तो 6 तो विषम नहीं है, तो 9 है तो 6 के एकरा बीच में 5 7। अब 4 गो कहता है तो 2 गो एन्ने लिख दीजिए, 2 गो एन्ने लिख, तो बड़ी संख्या क्या है, तो बड़ी 9 होगा। ठीक है, 10 संख्या का मान 6 प्राप्त हुआ। बाद में पता चला कि एक संख्या को गलती से 9 पढ़ लिया गया। ठीक है, उस संख्या का सही मान लेने पर माध्य 7 आया। ठीक है, तो उस संख्या का सही मान क्या होगा। 10 संख्या का माध्य कितना था, 60, तो 10 में 60 से गुना कीजिए, 10 में 6 से गुना कीजिए तो 60। ठीक है, गलती से 9 के जगह पर गलती से 9 पढ़ लिया गया। बाद में पता चला कि एक संख्या गलती से 9 पढ़ लिया गया। उस संख्या का सही मान लेने पर माध्य 7 आया, तो वह संख्या क्या था, वह संख्या क्या था। तो समझ में आ गया, फिर से समझा। 10 संख्या का माध्य 6 प्राप्त हुआ, तो 10 में 6 से गुना कीजिए 60। बाद में पता चला कि एक संख्या गलती से 9 पढ़ लिया गया। उस संख्या का सही मान लेने पर माध्य 7 आया। माध्य कितना आया, 7। संख्या का एगो था 10, तो 10 में 7 से गुना कीजिए 70। आ गलती से 9 पढ़ गया तो 70 में 9 जोड़ दीजिए, तो क्या होगा, तो 70 में 9 जोड़ दीजिए तो आपका हो जाएगा 79, घटा दीजिए। ठीक है, 19। तो इस संख्या का सही मान क्या होगा, 19 होगा। माने 10 संख्या का मान 6 है, तो 10 में 6 से गुना किए 60। ठीक है, एक संख्या को गलती से 9 पढ़ लिए। ठीक है, तो उस संख्या का सही मान क्या होगा, सही मान क्या होगा जब माध्य 7 होगा। तो माध्य यहाँ 10 संख्या के लिए 6 था, तो यहाँ भी 10 संख्या होगा, क्योंकि एक संख्या को ना गलती से 9 पढ़ ली। तो 10 में 7 से गुना किए 70, जितना गलती से पढ़े उसमें जोड़ दीजिए। 70 9 कितना होगा, 79 में से 60 कम कर दीजिए, वही आंसर हो जाएगा। ठीक, ये क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में नहीं पूछ सकता। ठीक है, सरल वितरण में पदों की संख्या n विषम हो। ठीक है, n विषम के लिए माध्यिका क्या होगा, या माध्यिका को ही माध्य कहा जाता है। n विषम के लिए माध्यिका क्या होगा, तो n+1/2। अगर सम संख्याओं के लिए माध्यिका निकालना हो तो n/2 एवं n/2+1 वे चर मानों का माध्य। ठीक है, तो विषम संख्याओं का माध्य या माध्यिका का फार्मूला क्या होता है, n+1/2 हुआ पद। ठीक है, अगर सम संख्या का निकालना है तो n/2 एवं n/2+1 वे चर मानों का माध्य। ठीक है, उसके बाद इतना संख्या दे देगा कि माध्यिका क्या हो, तो माध्यिका होता है बीच की संख्या। माध्यिका कैसे निकाला जाता है, सबसे पहले उसको आप आरोही क्रम में सजा दीजिए। कौन से क्रम में सजा दीजिए, आरोही क्रम, उसके बीच की संख्या। तो आरोही क्रम में कैसे सजाएंगे, पहले छोटका लिखिए। तो इसमें छोटका क्या लिखेंगे, पहले 3, 3 से बड़का में कौन है, 4, 4 से बड़का में 5 है तो 5 नहीं है, 5 से बड़का 6 है, 6 नहीं। जो संख्या में वही लेना, 3 4 5, 3 4 5, 3 4, अच्छा 5 नहीं है, 3 है 4 है। ठीक है, तो 3 है 4 है, उसके बाद 7 है, 7 2 गो है, 1 2 गो, तो 7 2 गो लिख लीजिए। ठीक है, उसके बाद 7 के बाद 8 होना चाहिए, 8 है तो 8 है, 8 का एगो है तो 1 गो है, 9 का एगो है तो 9 1 ही गो है, 9 1 ही गो। 9 के बाद 10, तो 10 का एगो 1 2 3 गो है तो 3 बार इसको लिखिए। ठीक है, 10 10 लिख दिए 3 बार, पहले सजा देना, पहले छोटका लिखिए फिर उससे बड़का लिखिए। 10 3 बार, 11 है इसमें नहीं, 12 है इसमें नहीं, 13 है इसमें नहीं, 14 इसमें है नहीं, 15 तो 15 है और 16, तो 15 लिखिए या 16 लिखिए। माध्यिका क्या होता है, दिए गए संख्या को आरोही क्रम में सही, माने पहले छोटा लिखिए फिर उससे बड़ा लिखिए, फिर अब बीच में देखिए कौन संख्या था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 11 गो संख्या तो 5 गिनने से साइड कीजिए, 1 2 3 4 5 गो, अब 5 गिनने से 1 2 3 4 5 गो, तो बीच में बचा कौन, 9, तो इस संख्या का आंसर 9। तो माध्यिका से क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आना निश्चित। माध्यिका निकालना है तो पहले छोटा अंक को लिखिए फिर बड़ा अंक को लिखिए। ठीक है,
उस तरह से। और उसके बीच में जो संख्या आएगा ना वही माध्यिका है। यहाँ भी माध्यिका निकालना है तो पहले छोटा लिखिए। तो इसमें सबसे छोटा कौन है? 3 है। उसके बाद 3 से बड़ा कौन है? 4 तो नहीं है, 5 है। 5 से बड़ा कौन है? 6। 6 से बड़ा कौन है? 7। 7 एगो देखना होगा कौन संख्या कई बार है। अगर डबल बार आएगा तो उसको तो डबल बार लिखना। 7 से बड़का में कौन है? 8। 8 से बड़का 9। 9 से बड़का 10। 10 से बड़का 12। अब इसको सजा दिया, संख्या काउंटिंग कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 गो आया। तो 8 गो आया। यहाँ तो 11 गो था तो 1 फुट बच रहा था। 9 11 गो आया, 5 गो इन्हें से हटा, 5 गो इन्हें, तो बीच में संख्या पता चली। यहाँ 8 संख्या है, ठीक है, तो 2 गो बीच में है। 8 गो है तो 3 गो इन्हें से हटाई है, 3 गो इधर से हटाई है, तो बीच में 2 गो संख्या पड़ेगा, 7 और 8। जब बीच में 2 गो संख्या पड़ेगा तो दोनों को जोड़ के आधा कीजिए। 8 7 15, 15 का आधा क्या होगा? 7.5। ठीक है। निम्नलिखित बंटन की माध्यिका क्या होगी? ठीक है, तो माध्यिका निकालना है। तो माध्यिका निकालने के लिए हमको CF चाहिए, संचय बारंबारता। CF कैसे निकालता है? 1 तो 1 लिखिए, 1 में 2 जोड़िए 3, 3 में 3 जोड़िए 6, 6 में 2 जोड़िए 8। ठीक है, जितना संख्या है उसका आधा कीजिए। तो 8 का आधा क्या होगा? 4। ठीक है, 8 का आधा क्या होगा? 4। ठीक है, हमको 4 रुपया चाहिए। तो 4 रुपया हमको कौन देगा? 1 देगा? 1 तो नहीं देगा। 3 देगा? नहीं। 4 रुपया चाहिए तो हमको तो यही देगा। तो 6 के ऊपर क्या लिखा हुआ? 6। तो इस संख्या के आंसर 6 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से इसमें भी बनाना। माध्यिका क्या होगा? तो 100। 100 का आधा कर लीजिए। ठीक है, 50। 50 रुपया हमको चाहिए तो 50 रुपया चाहिए। ठीक है, तो 50 यहाँ पर है, तो 50 के ऊपर कितना? 28। तो 28 तो ऑप्शन ना है, तो उस स्थिति में थोड़ा बढ़ के मारेंगे। 28 पॉइंट कितना? 5। अगर 28 ना है तो 28.5 है, तो उसी आंसर को मारेंगे। माध्यिका वर्ग क्या होगा? तो सबसे पहले संचय बारंबारता निकालना है। तो ऑलरेडी संचय बारंबारता दिया हुआ, तो यहाँ पर कितना? 53। तो 53 का आधा कीजिए, 26.5। ठीक है, तो 26.5, 26.5 रुपया चाहिए, ये देगा? तो नहीं देगा। 26.5 रुपया हमको ये देगा। 29 के ऊपर क्या है? 60 से 70। तो 60 से 70 इसकी माध्यिका वर्ग हो जाएगा। ठीक है, आंकड़ों को बढ़ते हुए क्रम में सजाया गया और माध्यिका 35 दिया। माध्यिका बीच की संख्या होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो बीच की संख्या 10 गो संख्या है, तो बीच में 2 गो संख्या है। 10 गो है तो 4 गो इन्हें से साइड कीजिए, 4 गो इधर से साइड की, बीच में 2 गो पड़ा। ठीक है, तो 34 + x बराबर माध्यिका कितना? 35। तो प्लस में 34 है तो उधर जाएगा माइनस में। तो जस्ट अभी समझाए थे कि अगर बीच में फुट पड़ेगा, 11 को संख्या था तो सिंगल पड़ा था, जोड़ दिए। इसमें सजाए तो 8 संख्या था, 3 गो इन्हें से छाटे, 3 गो इन्हें से छाटे, तो 2 गो बचा, तो दोनों संख्या को जोड़ दिए। तो यहाँ भी आपको 2 गो संख्या, तो दोनों को जोड़ के बटा में 2 कीजिए। यहाँ पर बटा में 2 किए ना, बटा में 2 के मत आधा, तो बटा में 2 कीजिए। तो बटा में 2 करेंगे तो 2 का गुना 35 से कर दिए, तो 35 दूना कितना होगा? 70। 34 को घटा लीजिए, 70 में से 34 को घटा लीजिए, आपका आंसर 36 होगा। त्वरण निकालना हो, से कम त्वरण या से अधिक त्वरण, ठीक है, उसके लिए हम माध्यिका का प्रयोग करते हैं। माध्यिका में ही हम त्वरण निकालते हैं। माने संचय बारंबारता वक्र को क्या कहते हैं? तो त्वरण कहते हैं। ठीक है, संचय बारंबारता वक्र द्वारा सिर्फ माध्यिका निकाला जाता है। बहुलक सामान्य तो वह चर मान है जिसकी बारंबारता होती है। तो बहुलक किसको कहते हैं? तो बहुलक किसको कहते हैं? जिसकी बारंबारता सर्वाधिक हो। तो बहुलक सामान्य तो वह चर मान होती है जिसकी बारंबारता सर्वाधिक होती है। अभी क्वेश्चन के बहुलक, इसमें कौन सी संख्या सर्वाधिक बार आया? तो 9 आया। 9 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी। तो इस संख्या में सबसे ज़्यादा 9 आया है, तो इसलिए इसका बहुलक, माने बहुलक निकालना, जो संख्या ज़्यादा बार आया वही बहुलक होगा। ठीक है, बहुलक निकालने का सूत्र क्या होता है? तो L + F0 - F1 2F0 माइनस, ठीक है, 2F0 माइनस F -1 -F1 गुने आई। हम आप लोग को यहाँ पढ़ाए होंगे 0, ठीक है, यहाँ पर 0 लेके पढ़ा है। तो ये क्वेश्चन के लिए आंसर ये ध्यान में रखिएगा, L + F0 - F1 बटा 2F0 माइनस, जैसे हम आपको बताए थे
F1 हो गया, यहाँ पर F0 हो गया, F2। तो यहाँ पर F0 लिया है तो 0 से पहले क्या होता, माइनस होता है, ठीक है। तो यहाँ माइनस में ले लिया, उससे कोई दिक्कत नहीं है। सब्जेक्टिव बनाने के लिए आप वही फार्मूला का यूज कीजिए। सूत्र से बहुलक परिकलित करने के लिए वर्गों की लंबाई कैसी होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए कि 0 से 5 हो, 5 से 10 हो, 10 से 15, 15। देखिए इस संख्या इस संख्या के बराबर, इस संख्या इस संख्या के बराबर, इस संख्या इस संख्या के बराबर है। इस संख्या को हम अपवर्जी विधि कहते हैं। कौन सा विधि कहते हैं, अपवर्जी विधि। अगर मान लो कि यहाँ 0 से 5 रहता, फिर 6 से 10 रहता, उसके 11 से 15 रहता, तो इस संख्या बराबर है नहीं, इस संख्या बराबर है नहीं, तो इस संख्या इसके बराबर, इस संख्या इसके बराबर, इस संख्या, तो इसको अपवर्जी विधि कहा जाता, ठीक है। तो वही बात है, सूत्र से बहुलक परिकलित करने के वर्गों की लंबाई कैसी होनी चाहिए, समान होना चाहिए। कैसी होनी चाहिए, समान। सूत्र से बहुलक परिकलित करने के वर्गों को कैसा होना चाहिए, तो अतिव्यापी होना चाहिए। अतिव्यापी का मतलब अपवर्जी विधि, अतिव्यापी को ही अपवर्जी विधि कहा जाए। निम्न सारणी में दिए गए आंकड़ों का बहुलक ज्ञात किया। बहुलक क्या होता है, आंकड़ों में सर्वाधिक बारंबारता होना चाहिए। सर्वाधिक बारंबारता है, किसकी बारंबारता सर्वाधिक, 9, तो 9 के ऊपर क्या है, 4 है, तो 4 आंसर हो। निम्नलिखित सारणी में बहुलक वर्ग कौन सा, तो बहुलक क्या होता है, जिसकी बारंबारता सर्वाधिक है। में सबसे बारंबारता सर्वाधिक कौन है, 15, मतलब 5 है। सर्वाधिक बारंबारता तो 5 है, 5 के ऊपर क्या है, 10 से 15, तो 10 से 15 इसका बहुलक वर्ग होगा, ठीक है। बहुलक निकालना हो तो सर्वाधिक बारंबारता, सर्वाधिक बारंबारता 9, 9 के ऊपर क्या है, 4, तो 4। बहुलक वर्ग निकालना तो बारंबारता सर्वाधिक 5 है, 5 के ऊपर 10 से 15 है। माध्य माध्यिका और बहुलक में कौन सा संबंध है, तो याद रखिएगा माध्य माध्यिका और बहुलक में बी ऑप्शन। कभी कभी यहाँ पर दे देगा कि माध्य 100, माध्यिका y हो, बहुलक z हो, तो में सही संबंध क्या होगा, तो माध्य को x रखेंगे, अब बहुलक को z माने है, अब बराबर 3, माध्य को x और माध्यिका को y, ठीक है। तो कभी ऐसे भी दे देगा, तो याद रखिएगा माध्य माध्यिका बहुलक में सही संबंध क्या होता है, तब माध्य माइनस बहुलक बराबर 3 माध्य माइनस माध्यिका। अगर माध्य को x मान ले, माध्यिका को y मान ले, बहुलक को z मान ले, तब तीनों में सही संबंध ये होगा, x माइनस जेड बराबर 3, एक ब्रैकेट में x माइनस 1। एक और एक फार्मूला होता है बहुलक बराबर, आप लोग तो जानते होंगे, बहुलक बराबर 3 गुने माध्यिका, 3 गुने क्या चाहिए, माध्यिका माइनस 2 गुने माध्य, 2 गुने माने माध्यिका का 3 गुना, माध्य का 2 गुना का अंतर क्या कहलाता, बहुलक। माध्यिका का 3 गुना, माध्य का 2 गुना का अंतर क्या कहलाता है, बहुलक। आंकड़ों के माध्य 5 है, माध्यिका 6, तो बहुलक क्या, तो माध्यिका का 3 गुना, तो 6 का 3 गुना 18, माध्य का 2 गुना, तो माध्य का 2 गुना 10, और दोनों का अंतर क्या कहलाता, तो बहुलक। तो 18 10 में क्या का फर्क है, 8, ठीक है। अगर माध्य दे लो, माध्यिका निकालना हो, बहुलक निकालना हो, तो माध्यिका का 3 गुना, ठीक है, तो 6 का 3 गुना 18, माध्य का 2 गुना, ठीक है, का अंतर क्या कहलाता, बहुलक। 18 10 में क्या का अंतर, 8 का।